स्वागत है आपका अपने चैनल जीएलएस स्टडीज में। तो हम पार्ट 1 11th का कर चुके हैं, जिसमें हम कोण वाला पढ़े थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का हमारा क्या रहेगा, पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम आइडेंटिटीज देखेंगे। इस आइडेंटिटीज में हमारा 30 गो फॉर्मूला रहेगा या 25 गो फॉर्मूला रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखेगा और वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा इसमें पहला फॉर्मूला आता है कि साइन ए प्लस बी बराबर का होता है। ठीक है, इसको हम आराम से आपको पढ़ा देंगे, एकदम याद हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी पूछा है, तो ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस क्या हो जाता है, तो कॉस ए हो जाता है इंटू साइन बी हो जाता है। क्या हो जाता है, तो साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब एंगल यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस के बाद बदल जाता है। एंगल केवल बदल जाता है, लेकिन उसका एक कुछ नहीं बदलता है। कॉस का कॉस ए रहता है, साइन का साइन रहता है। केवल इसमें देखिए साइन ए था, कॉस बी, कॉस ए और साइन बी, केवल काती का फर्क था। तो कॉस में यहाँ पे क्या आ गया, ए आ गया, और साइन में क्या आ गया, बी आ गया, केवल एंगल बदला है। और उसी तरह साइन ए माइनस बी का हो जाता है, तो केवल काल लगा देंगे उसमें, तो उसका साइन चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमारा प्लस था, तो उसको क्या कर देंगे, केवल माइनस कर देंगे, तो वह हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा रटना नहीं है, समझ के आप अपने से लिखिएगा। एक खाली हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, और एक खाली अपने से लिखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, पहलका में साइन ए इंटू कॉस बी, और एंगल चेंज करके कॉस ए इंटू साइन बी लिख देंगे। और इसमें क्या कर देंगे, एज इट इज उतार देंगे, लेकिन प्लस की जगह क्या कर देंगे, माइनस। साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, और माइनस, और कॉस में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा इंटू साइन बी आ जाएगा। उसी के साथ हम ये 2 लाइन काहे छोड़े हैं, 3 और 4 नंबर काहे छोड़े हैं, तो इसके पीछे रीजन है काहे छोड़े हैं। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, अगर हम दोनों को एक खाली जोड़ देंगे और दोनों को एक खाली घटा देंगे, तो अगर दोनों को अगर हम जोड़े, साइन ए, इसको फिर मिटा देंगे, साइन ए प्लस ए, साइन ए प्लस बी, और दोनों को क्या देंगे, साइन ए माइनस बी को, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो अगर दोनों को हम जोड़ेंगे, ये दोनों को अगर हम जोड़ दें, तो जोड़ देंगे तो हमारा ये दोनों टर्म कट जाएगा, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 जोड़ते हैं ना, जैसे x प्लस वाई होता है और x माइनस वाई, तो अगर दोनों को अगर हम जोड़ दें, तो जोड़ देंगे तो ये दोनों कट जाता है, क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। उसी तरह इसमें क्या करेंगे, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा ये वाला टर्म कट जाएगा, क्या कि समान है, और क्या हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ से हमको क्या मिला, साइन ए प्लस बी। अगर दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, इसको बढ़िया से लिख देते हैं, कॉस ए इंटू साइन बी, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। अगर हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, साइन ए प्लस बी, इसको प्लस लिख के साइन ए माइनस बी अगर लिख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 2, ई वाला आगे वाला 2 साइन ए इंटू कॉस बी, यही मिल रहा है। अगर हम दोनों को घटा दें, तो अगर ये दोनों को हम घटा दें यहाँ से, और ये का इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को अगर हम घटाएंगे तो ये दोनों जुटेगा, और ये वाला टर्म कट जाएगा, क्या कि प्लस में है, ये माइनस में है। तो ये हमारा अगर दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, साइन, रुके मार्कर चेंज करते हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, और माइनस कर दे रहे हैं, तो साइन ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 कॉस ए इंटू साइन बी। तो देखिए 4 को आपको याद हो जाएगा, चारों एक दूसरे से रिलेट करता है। उसी तरह हम 7, 8 भी छोड़े हैं, इसको क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे खाली और दोनों को घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या याद रखना है, साइन ए प्लस बी बराबर का होता है, तो दोनों को कहीं खाली एंगल छाड़ देंगे, साइन ए इंटू कॉस बी कर देंगे, और प्लस कॉस को का देंगे एंगल, अब ए दे देंगे, तो कॉस ए इंटू साइन बी। और उसी में अगर साइन ए माइनस बी पूछ दे तो उसके प्लस के जगह हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और एक खाली दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 2 साइन ए इंटू कॉस बी मिलेगा। अगर दोनों को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो 2 कॉस ए इंटू साइन बी मिलेगा। उसी के साथ देखा जाए तो कॉस ए प्लस बी का होता है, तो कॉस ए प्लस बी हो जाता है हमारा। क्या करेंगे, तो दोनों का पहले एंगल निकाल देंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है, और यहाँ पे प्लस है तो इसका साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे प्लस था तो प्लस उतरा, लेकिन यहाँ पे कॉस में क्या हो जाता है, साइन इसका माइनस हो जाता है, जुड़ता है तो माइनस हो जाता है। और इधर क्या लिख देंगे, तो साइन ए इंटू
साइन बी। और इसी तरह अगर इसको घटाएंगे कॉस ए माइनस बी में, तो साइन का हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा। इतना ही का अंतर है, ठीक है, समान रहेगा लेकिन खाली का देगा साइन का अंतर है, ठीक है, मतलब यहाँ पे प्लस और माइनस का अंतर है। इसमें क्या था, कॉस ए इंटू कॉस बी पहले आया, लेकिन क्या हो गया, माइनस हो गया। झूठा साइन ए प्लस बी में प्लस हो जाता है, लेकिन कॉस ए प्लस बी में क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है, समझ गया। जरूर बताइएगा कि आपका इसमें से आपको याद है। अब क्या करेंगे, वही काम ऊपर जो साइन में किए हैं दोनों को खाली क्या कर देंगे, तो जोड़ देंगे, दोनों को जोड़े। तो अगर दोनों को हम जोड़ते हैं तो ये वाला हमारा टर्म कट जाएगा। ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो हमारा ये वाला टर्म कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल आगे वाला 2 cos a इंटू cos b बचेगा। अगर दोनों को हम घटा देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी का साइन हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यह हमको उम्मीद है कि आप 10th में यह किए होंगे, विलोपन विधि में यह था। उसी का कारण यह हमारा इस कट जाएगा, क्या कि प्लस ए माइनस। और यहाँ पे ध्यान रखना है माइनस माइनस, तो -2 का हो जाएगा साइन। अगर दोनों को क्या करते हैं, cos a प्लस b और माइनस cos a माइनस b, तो अगर दोनों को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा और 2 cos a इंटू cos b हो जाएगा। तो यही हमारा का था 8 गो साइन और cos में रिलेट था, ठीक है। अब कहां चलेंगे, तो tan में चलेंगे और cot में। तो tan और cot में यह ध्यान नहीं रहता है कि इसमें सवाल नहीं पूछता है कि tan और cot, tan a प्लस बी और प्लस tan a माइनस बी, यह नहीं पूछता है। खाली साइन और cos में पूछता है कि sin a प्लस बी और प्लस sin a माइनस बी बताइए, ठीक है। तो यही था, तब ये खाली फिर बता देते हैं। sin a प्लस बी में पूछेगा तो क्या करेंगे, एंगल पहले अलग अलग बांटेंगे, sin a इंटू cos b लिख देंगे और प्लस करके बीच में क्या लिख देंगे, तो cos a। अब cos को कौन एंगल मिल जाएगा, a मिल जाएगा इंटू sin b। और माइनस में क्या हो जाएगा, sin a माइनस b में केवल प्लस के साइन के जगह क्या कर देंगे, माइनस। और दोनों को एक खाली जोड़ेंगे तो कौन कट जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तब पीछे वाला कट के क्या हो जाएगा, 2 sin a इंटू cos b। कॉपी पर लिखते चलिएगा। अब देखते हैं tan a प्लस b का होता है, ठीक है, tan a प्लस b। तो tan a प्लस b का होता है, तो देखिए tan a ऊपर का हो जाएगा tan a प्लस tan b, दोनों को पहले एंगल धरा देंगे, tan a प्लस tan b। और नीचे का हो जाता है 1 माइनस, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस tan a इंटू tan b। उसी तरह देखा जाए, ये क्या हो गया, तो tan a प्लस b में ऊपर क्या हो जाएगा, प्लस tan a प्लस tan b, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहीं पे क्या हो जाएगा, a माइनस हो गया, यहाँ पे a माइनस, प्लस वाला तो देख लिया। अब देखते हैं माइनस वाला, इसी को 2 हाली लिखा गया है, ठीक है, 2 हाली नहीं लिखेंगे, एक हाली लिखेंगे। tan a माइनस b देखते हैं, तो tan a माइनस b का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सब किस जगह का हो जाएगा, केवल tan a प्लस b में का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर का हो जाएगा माइनस और नीचे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसको याद कीजिएगा, तो एग्जाम में पूछता है 5 नंबर या 5 नंबर में ट्रिग्नोमेट्री से वो पूछता है एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, तो tan a प्लस b और tan 1 माइनस tan a इंटू tan b, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस कर देंगे और यहाँ पे नीचे माइनस हो जाएगा। और उसमें केवल जहां प्लस में का साइन था वहां का साइन बदल देंगे। उसी तरह अगर cot a प्लस b देखा जाए, तो cot a प्लस b का होता है, तो cot a इंटू cot b, और ऊपर का हो जाता है प्लस का प्लस से रह जाएगा, और नीचे का हो जाता है तो cot b और फिर cot b और प्लस cot a हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर का होता है तो cot a और cot b का, यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है। ऊपर में प्लस में देखिए, यहाँ पे प्लस था तो नीचे का हो गया माइनस, लेकिन ये ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, cot a इंटू cot b माइनस 1 और cot b प्लस cot a हो जाता है। उसके बाद नीचे देखा जाए cot a माइनस b, तो cot a माइनस b, तो माइनस में क्या करते हैं, जहां जहां प्लस माइनस होता है उसको साइन चेंज कर देते हैं, तो cot a इंटू cot b हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा, और बट्टा में cot b आई माइनस cot a हो जाता है, ठीक है। तो यही था 13 गो। अब इसके बाद देखते हैं साइन 2a बराबर का होता है, cos 2a बराबर का होता है, sin 3a बराबर का होता है, यही देखेंगे।
हम कहा लिख लिए हैं तो 2a एंगल डू वाला लिख लिए हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। तो इसमें क्या है तो sin 2a है। तो sin 2a बराबर क्या होता है तो सर 2 sin a इंटू cos a होता है। और इसमें एक और आ जाता है, दो को यहाँ पे दो को तीन को फॉर्मूला लगेगा। तो 2 sin a और इंटू cos a। अगर tan के टर्म में लिखा जाए तो tan के टर्म में हो जाता है 2 tan a। अब बट्टा में क्या हो जाता है सर तो बट्टा में हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाता है। तो यहाँ पे दो को फॉर्मूला, cos में तो तीन को चार को हो जाएगा। उसी तरह अगर cos 2a में देखा जाए तो cos 2a में हो जाता है क्या हो जाता है तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a हो जाता है। और क्या हो जाता है सर तो cos स्क्वायर a हम जानते हैं 10th में पढ़े थे क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। और 1 माइनस साइन स्क्वायर a और पहले से हमारा क्या था साइन स्क्वायर a, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ठीक है। का प्रूफ को यहाँ पे वो इतना जरूरी नहीं, आप जानते ही हैं। अगर साइन स्क्वायर a को cos स्क्वायर में चेंज किया जाए तो क्या हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। इसमें देखा जाए तो इतना ही इंपॉर्टेंट है, मेनली हमारा इतना ही इंपॉर्टेंट है। और क्या हो जाता है तो tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर a, अब बटा में क्या हो जाता है 1 प्लस tan स्क्वायर a हो जाता है, ठीक है। तो साइन और cos का हो गया। cos में कितना आएगा तो 4 गो, 4 गो कैसा है तो इसी का ही 2 को भी पार्ट हो गया और इसका एक अकेले tan के टर्म में हो गया। अब देखा जाए tan 2a बराबर का होता है सर तो उसी को जब हम साइन में लिखा है ना इसका क्या कर देंगे यहाँ पे माइनस कर देंगे तो वही हो जाता है tan 2a हो जाता है। यहाँ पे खाली क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, दोनों सामान्य है। देखो यहाँ पे साइन वाला का है हमारा केवल वही है जो हमारा tan में है, लेकिन काफी का अंतर है तक साइन का अंतर है, माइनस का साइन माइनस प्लस माइनस का अंतर है, वहां पे प्लस है यहाँ पे माइनस है। उसी तरह देखा जाए साइन 3a तो इसका हम प्रूफ करके दिखा देते हैं, आपको प्रूफ करके दिखा देता है। तो क्या होता है प्रूफ इसमें साइन 3a बराबर का हो जाता है तो साइन 3a बराबर लिखते हैं। इसको 3a को काफी में लिख सकते हैं तो 3a को क्या लिख सकते हैं। अब क्या होगा tan 2a तो वहां पे वीडियो थोड़ा ब्लैक आ रहा था, इसके लिए हम उसको हाई क्वालिटी में किए। अब देखिए tan 2a हो गया तो क्या हो जाता है खाली प्लस माइनस का। अब देखते हैं sin 3a का प्रूफ देखते हैं तो क्या हो जाएगा 3a को क्या लिख सकते हैं तो 2a लिख सकते हैं और प्लस a लिख सकते हैं, ठीक है। तो sin 3a को क्या लिख सकते हैं 2a प्लस a। हम जानते हैं sin a प्लस b बराबर क्या होता है तो sin a प्लस b बराबर होता है sin a इंटू बी के जगह का है इसको a मान लेते हैं इसको b मान लेते हैं, b के जगह का है इंटू cos b के जगह का है a है और प्लस का होता है cos a। तो a के जगह हमारा क्या है तो 2 है तो cos 2 है और इंटू का हो जाता है तो sin a हो जाता है। अब देखिए हम जानते हैं sin 2a बराबर का होता है sin के टर्म में तो sin 2a बराबर का होता है तो 2 sin a इंटू cos a और इंटू में क्या है cos a है नहीं है। और हम जानते हैं cos 2a बराबर का होता है साइन के टर्म में तो 1 माइनस का हो जाता है सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और पहले से हमारा क्या है साइन a है। अब क्या कर देंगे यहाँ पे तो 2 साइन a इंटू cos a इंटू cos a का हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा और प्लस का है तो इंटू होकर क्या हो जाएगा साइन a हो जाएगा और माइनस 2 साइन क्यू a हो जाएगा। अब देखिए सबको इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमको cos स्क्वायर में को चेंज कर रहा है साइन स्क्वायर में तो 2 साइन a है और इसको क्या कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब हमको सबको कथी में चेंज कर देना है, जिसमें cos को के हूं हमको कथी में लेके चल जाना है तो साइन में लेके चल जाना है। और यहाँ पे क्या है साइन a और माइनस 2 साइन क्यू a है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा तो 2 साइन a और इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा तो 2 साइन a माइनस 2 साइन क्यू a हो जाएगा और प्लस साइन a और माइनस 2 साइन क्यू a हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सेम वाला तो 2 साइन a और साइन a कितना हो जाएगा तो 3 साइन a हो जाएगा। अब देखिए दो कितना हो जाएगा तो 4 साइन क्यू a हो गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा तो साइन 3a का फॉर्मूला हो जाएगा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू a। इसी के साथ इसी के तरह हमारा कौन सा हो जाएगा तो cos 3a का फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 4 cos क्यू a माइनस 3 cos a। इसका प्रूफ भी आप कर सकते हैं इसी के तरह, अनमन इसी के तरह होगा तो उसको करिएगा अपने आप, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हम प्रूफ किए हमारा हो गया है। उसी तरह देखा जाए tan 3a बराबर का होता है तो 3 tan a माइनस tan क्यू a। अब बाटा में क्या हो जाता है तो 1 माइनस tan स्क्वायर
ए होता है। ठीक है, तो बच्चे इसको जल्दी खत्म करते हैं और वीडियो को समाप्त करते हैं, कहा कि वीडियो बहुत लंबा जा चुका है। तो देखिए साइन सी और साइन डी बराबर क्या होता है, तो साइन सी प्लस साइन डी बराबर क्या होता है, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। और क्या हो जाता है सर, तो और हो जाता है कॉस सी माइनस डी बाई 2। उसी तरह देखा जाए साइन सी माइनस डी बराबर क्या हो जाता है, तो 2 कॉस, उसको यहाँ पे लेके जाएंगे माइनस में, और इस साइन को कहाँ फेंक देंगे, तो इधर फेंक देंगे, तो साइन सी माइनस डी बाई 2। और cos c प्लस डी बराबर क्या होता है, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 अब इनटू क्या हो जाता है, तो cos c माइनस डी बाई 2। इसमें ढोंका है, यानी बहुत धोखा है, इसमें ढोंका मिलेगा आपको। क्या मिलेगा सर, तो 2 cos c, cos नहीं तो cos c माइनस डी में क्या होता है, तो 2 sin c प्लस डी बाई 2। लेकिन साइन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो खाली डायरेक्ट माइनस कर रहे थे c माइनस डी में, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, d में से c माइनस होगा। ठीक है, तो यही हमारा 4 गो था। और एक और बात ध्यान रखिएगा, क्या होता है, तो साइन और माइनस एक्स रहेगा तो माइनस के साथ निकलेगा साइन एक्स, और अगर cos और माइनस एक्स रहेगा तो माइनस नहीं निकलेगा, खाली cos एक्स होगा। और tan और माइनस एक्स होगा, केवल cos और sec को छोड़कर कोई भी माइनस के साथ निकलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।